ना मुझे खरीद सकती है, ना मुझे दबा सकती है, ना मुझे झुका सकती है। हम लोगों के लिए पैगाम है कबायली आवाम की तरफ से कि जिन कबायली नौजवानों का, जिन कबायली मशरान का, पूरे कबायलियों का आप वजूद तस्लीम नहीं कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने शनाख्त मिल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज साथियों, मैं उन लोगों को यह पैगाम भी देता हूं कि जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ, तीनों ने जो है मुझसे मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की कि इस अफरीदी को हम नहीं मानते। अफरीदियों की तारीख पड़ी है। अजब खान अफरीदी के घर पर किसी ने उसकी चादर चाहते वाली की पामाली की तो उसकी हिस्ट्री भी देखो, उसकी तारीख भी देखो। मलक दरिया खान अफरीदी का नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो उसकी तारीख भी देखो। शेर अली अफरीदी का नाम शायद आपने सुना हो, ना सुना हो तो उसकी तारीख भी देखो। इस जमीन पर सिर्फ गैरतमंद लोग पैदा हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कबायली जो है वो गैरतमंद हैं और हम पाकिस्तानी हैं। मेरे अजीज साथियों, उन्नीस सौ सैंतालीस से लेकर 9/11 तक पाकिस्तान की जितनी सरहदात हैं जो कबायली अजला से टच होती हैं, उन सरहदात की हिफाजत हम कबायलियों ने बगैर तनख्वाह की है। किसी की ये मजाल नहीं थी, किसी की ये जुर्रत नहीं थी कि वो पाकिस्तान में अंदर दाखिल हो। लेकिन 9/11 के बाद कुछ फैसला साहब बंद कमरों में बैठे और उन्होंने ये फैसला किया कि हम पराई जंग में जो है वो कूद पड़ते हैं। उस पराई जंग में कूदने का फैसला हमारी इजाजत के बगैर हुआ था, हमसे पूछे बगैर हुआ था। लेकिन कहा गया कि पाकिस्तान के लिए कुर्बानी की जरूरत है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी की जरूरत है। कुर्बानी का बकरा हम कबायलियों को बनाया गया और पाकिस्तान पर जो है पराई जंग मुसल्लत की गई। हमने वो कुर्बानी दी, पाकिस्तान के लिए कुर्बान होने के लिए हमने लबैक कहा, हमने अपने घर बार छोड़े। यहां पर ड्रोन अटैक शुरू हुए, यहां पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुए, हमारे घर उजड़े, हमारे बाजार उजड़े, हमारे हुजरे उजड़े, हमारे मस्जिदें शहीद हुई, हमारी औरतें जिनके भाई ने भी उनके सर का बाल नहीं देखा था वो नंगे पांव इन सड़कों पर जो है घूम रही थी। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए, पाकिस्तान में कुर्बानी के लिए। साथियों, ये जरगा कुछ मुतालबात के लिए बुलाया गया है। इन मुतालबात में आपने मेरा साथ देना है, क्योंकि हम पर ऑपरेशन हुए, हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, हमने 80,000 शोहदा पेश किए, हमारी पुलिस ने कुर्बानियां दी, हमारी सीटीडी ने कुर्बानियां दी, हमारी लेडीज फोर्सों ने कुर्बानियां दी। उसके बाद यहां पर अमन कायम हुआ था। लेकिन एक दफा फिर जो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है तो हम ये मुतालबा करते हैं कि हम यहां पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं मानते। जो जो इस मुतालबे के साथ मुतफिक है हाथ उठाए। हम अमन में रियासत पाकिस्तान का साथ देंगे, हम अमन में अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहेंगे, लेकिन हम हर चीज कोलेटरल डैमेज जैसे मासूम का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। मेरे किसी मासूम शहरी की इस दफा जान नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला उसका हिसाब किताब भी होगा और दिल की चोट से होगा इंशाअल्लाह। तमाम कबायली रियासत पाकिस्तान से मरकजी हुकूमत ने मुतालबा करती है कि खैबर पख्तूनख्वा बशमूल मरजसला
हमारी कबायली अजला जो है, इसके जिस भी इनके मुस्तकबिल का जो भी फैसला होगा उसमें सूबाई हुकूमत, यहाँ के मशरान, यहाँ के अमायदीन, यहाँ के पार्लियामेंटेरियन शामिल होंगे। जो इसके साथ मुतफिक है हाथ उठाए। हमें बदकबरों के फैसले नामंजूर है, हाथ उठाए, नामंजूर है। अमन के साथ साथ हम पूरे खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की भी चाहते हैं, लेकिन मर्द होते वक्त हमारे कबायली इजला के साथ कुछ वादे किए गए। जहां रिकॉर्ड है कि वो इन कबायली अजला को 100 अरब रुपए सालाना देंगे, जो वफाकी हुकूमत ने अभी तक पूरे नहीं किए। हमारा ये मुतालबा है कि जो 550 अरब रुपए अभी तक मौत अजला का बकाया है वो हमें फिर फोर जो है दिया जाए। जो मुतफिक है इसके साथ हाथ उठाए। हमारे कबायली मशरान, हमारे कबायली नौजवान, पख्तूनख्वा की आवाम ये मुतालबा करती है कि जो एनएफसी की मीटिंग नहीं हो रही और एनएफसी फाइनल नहीं हो रहा, जिसमें हमारा 14.6% से खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 9.4% से ज्यादा होगा, उसकी मीटिंग जल्दी बुलाई जाए और हमें हमारा हिस्सा दिया जाए जो 350 अरब से ज्यादा है। जो इस मुतालबे के साथ मुतफिक है वो हाथ उठाए। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा का नेट हाइडल प्रॉफिट में जो हमारे वाजबात है मरकजी हुकूमत पर, जो तकरीबन 2200 अरब रुपए से ज्यादा बनते हैं, हम सबका वो मुतालबा है कि वो हमें वापस दिया जाए। दोनों हाथ उठाए। हमारा मुतालबा है कि हमारे हकूक हमें दिए जाए। हमें सेकेंड हैंड गाड़ियां नहीं चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। हमें हमारा हक चाहिए। सदा हक तेरा, सदा हक, सदा हक, सदा हक। मेरे पाकिस्तानियों, खासकर मेरे पख्तूनों, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, मैं आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जब तक मैं इस कुर्सी पे हूं, जब तक मुझ में सांस है, तो इंशाअल्लाह ताला आपके हकूक के लिए लड़ता रहूंगा। मैं ये भी वादा करता हूं कि इलेक्शन से पहले अपनी सियासी तारीख में जो वफा मैंने अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से निभाई है, मरते दम तक वो वफा निभाता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया के कोई दौलत ना मुझे खरीद सकती है, ना मुझे दबा सकती है, ना मुझे झुका सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह। जमो कबायलो एमो दमरगिर यही जितना खबर है पख्तों क्यों कम इंशाअल्लाह ताला निदानाबाद देखे बरनाबाद जबे सब तो कबायली अफला इंशाअल्लाह ताला तो कबायली अफला के वजह हम चलते कौम इंशाअल्लाह ताला। वजीरिस्तान, नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान, कुरम और अफजई, बाजवार, मुमन टोलो कबायलो लगे इंशाअल्लाह ताला देखो को होला कर देवे अमन जर्गे को सीधा अमन जर्गे वशी देखेना बात इंशाअल्लाह लोया अमन जर्गा जोड़ाऊ वचना के में तलबीम खरीद इंशाअल्लाह ताला दावे बदो खलको बोंदे आवाज से कंदी पसवोल मिना जोरी बनवाऊ चने मनी नो कबायली। अस्सलाम वालेकुम, ममाले नहीं लड़का।